किस तरीके से हियाव बांध सकते, किस परिस्थितियों में आप हिम्मत बनाए रख सकते हो, क्योंकि इन परिस्थितियों में बहुतों की हिम्मत टूट गई, उम्मीद टूट गई, विश्वास टूट गया। जैसे पौलुस कहता है कि बहुतों का वो विश्वास का जहाज टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि उन्होंने हियाव छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने विश्वास पर ध्यान नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने वचन पर ध्यान नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें खुदावन पर ध्यान नहीं लगाया। इसलिए बहुत सारे लोग बहक गए, बहुत सारे लोग भरमा दिए गए, बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो गए। इसका कारण है कि कहीं ना कहीं अभी भी मसीहत में कहीं ना कहीं वचन की अज्ञानता। इसलिए होशे 4:6 में लिखा है कि अज्ञानता की वजह से मेरे लोग बंदी गृह में है, जेल में है, हवालात में है। लेकिन धन्य वे लोग जो इन परिस्थितियों में खुदा के कलाम की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम मतलब खुदा है जो हमें एक नई ताकत, एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण देकर हमें मसीह में फिर से बनाए रखता है। तो ये समय है, हम वचन में चलेंगे। लेकिन वचन के दरमियान कुछ नए लोग अगर ज्वाइन हुए तो आपको अगर प्रार्थना विनती भेजनी है तो वचन के बाद, प्रचार के बाद जब हम अनाउंस करेंगे, जब हम आपको बताएंगे, जेव्हा आम्ही तुम्हाला सांगू त्यावेळेला तुम्ही तुमच्या प्रार्थना विनंत्या पाठवू शकता। तो आइए ये समय खुदा के कलाम का है कि हम डर पर कैसे जयवंत होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं तो सामर्थ की आत्मा दी है। और फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह पे ईमान लाने वाले लोगों, आपको डरना मना है, आपको पीछे हटना मना है। आपको इन परिस्थितियों का वचन के आधार पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि जंग यहोवा की है और फतेह आपकी है। बैटल बिलोंग्स टू गॉड बट विक्ट्री बिलोंग टू अस। आमीन, हालेलुया। तो आइए, कल हमने गिदोन के जीवन से देखा, गिदोन का नाम बदल गया। आज उस विषय पर हम जाने वाले हैं। गिदोन जो परमेश्वर का अनुभव लिया, जिसने यहोवा शालोम नाम की वेदी बनाई, और वही परमेश्वर ने उसको कहा कि अभी जो बाल की वेदी और आशेरा की मूर्ति, उसको खत्म कर, उसको गिरा दे, और मेरी एक वेदी तेरे बाप के घर में बना, क्योंकि तेरे बाप ने मुझ पर से ईमान रखना छोड़ दिया है और अन्य जाति के परमेश्वर के पीछे लगा है। इसीलिए 7 वर्ष तक मैं मिद्यानियों को तुम्हारे ऊपर अत्याचार के लिए मैंने परमिशन दी है। लेकिन गिदोन तू जा, और वो 7 वर्ष का बैल, जवान बैल, उसका बलिदान चढ़ाकर एक नई वेदी बना, और आशेरा मूर्ति की जो लकड़ियां है उसी लकड़ियों पर वो बलिदान तू जला दे। और गिदोन ने परमेश्वर ने कहे हुए वचन के अनुसार किया। आइए चलते उधर न्यायियों का किताब, शास्त्री का किताब, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 और वचन 27 से आगे हम पढ़ेंगे, जहाँ पर हम कल रुके थे। गिदोन ने अपने संग आपल्या नोकरांपैकी 10 जणांना घेऊन, गिदोन ने अपने नौकर चाकर में से 10 दासों को लेकर, परमेश्वराने त्याला सांगितल्याप्रमाणे केले। मेरे हिंदी बाइबल में बहुत अच्छा दिया है, यहोवा के वचन के अनुसार किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में जो यीशु पे ईमान रखते हैं, जो यीशु के पीछे चलते हैं, हालात कुछ भी हो, इन हालातों में अगर आप यीशु के वचन के अनुसार चलोगे तो मुझे आपको बताना है, जो वायदा गिदोन को परमेश्वर ने किया, डर मत, तू मरेगा नहीं, वही वायदा आपके साथ भी पूरा होगा। आमीन। आज की डेट में दुनिया क्या कर रही है, परिस्थितियां क्या है, हमारे सामने कौन से सवाल है, रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल है क्या नहीं, अभी माइक्रोब्यूकस बोल के नई बीमारी आई हुई है, उससे मुंबई में बहुत सारे लोग बीमार है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। ये सब चिंताओं को, इन परेशानियों को निकाल कर आज की डेट हमें न्यायों की किताब में लिखा हुआ 6:27 के अनुसार गिदोन ने जो किया, यहोवा के वचन के अनुसार किया। आप वचन के अनुसार करोगे ना, कोई माइका लाल आपके आशीष आपसे छीन नहीं लग सकता। कोई माइका लाल आपके जीवन में सताव को बढ़ा नहीं सकता। सताव नहीं आएगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, सताव आएगा, संकट आएंगे, कलेश आएंगे, लेकिन वो खुदावन सताव में, कलेश में, संकट में, तूफान में आपके साथ है। हालेलुया। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है,
न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। नए नियम की एक जबरदस्त प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा क्या कहती है? मैं तुझे अनाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, इस संसार के अंत तक मैं तेरे साथ। आमीन। आमीन। विदोन ने अपने परमेश्वर बाप ने जो कहा ना, उस बाप के वचन के अनुसार उसने वो किया। मतलब बाल की वेदी को गिरा दिया, आशेरा मूर्ति को काट दिया। उसके अंदर डर था, कैसे करूं? नगर के लोग आके मारेंगे, कैसे करूं? फलाने लोग आकर मारेंगे, क्या करूं? इन सब बातों का उसके अंदर से डर चला गया। आप कहेंगे कैसे करूं इन परिस्थितियों में प्रार्थना, कैसे करूं इन परिस्थितियों में विश्वास? वचन के अनुसार चलो, प्रभु को असंभव कुछ नहीं है। बाइबल में पौलुस का एक स्टेटमेंट है, न जीवन न मृत्यु न स्वर्गदूत न शैतान न वर्तमान की बातें न भविष्य की बातें न ऊंचाई की बातें न गहराई की बातें, ऐसी कोई भी बातें मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, मुझे खुदा के प्रेम से, खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। अगर आपके जीवन में आपकी किसी आजीज व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उससे आपको खुदा के प्रेम से अलग होना नहीं, क्योंकि हमारे पास जीवित आशा है, जो आशा को पुनरुत्थान की आशा कही गई है। जो मसीह में सोए हैं वो मसीह में जिलाए जाएंगे, क्योंकि वो यीशु जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। वो लाइफ इन क्राइस्ट, वो एलाइस है हमारे पास, उसके वचन के अनुसार है, जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। आमीन, हालेलुया। इसलिए चिंता मत करो, इन परिस्थितियों में हियाव मत छोड़ो। आसपास का जो वातावरण है उसको देखकर मायूस मत होना, केवल यीशु की ओर देखना। हालेलुया, उसके वचन पर ईमान रखना। फादर बर्फमस का एक गाना बहुत अच्छा है, उसमें उसके वर्डिंग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आपको हर दिन ये कहना होगा, तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। हालेलुया, प्रभु का वचन काफी है आपके जीवन में असंभव को संभव करने के लिए, आपके दुखों में आपको सांत्वना देने के लिए, आपकी बीमारियों में आपको चंगाई देने के लिए, आपके कम होने वाले ऑक्सीजन में भरपूरी का ऑक्सीजन देने के लिए, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए प्रभु का वचन काफी है। आमीन, हालेलुया। देखो आगे क्या हुआ। पण आपल्या बापाचे घराने व नगरचे लोक यांच्या भीतीने ते काम दिवसा न करता त्याने ते रात्रीचे केले। अपने बाप का डर था, नगर के लोगों का भी डर था। क्यों? क्योंकि उस नगर के ये कुल देवता बन गए थे, बाल और आशेरा, जो मवाबी परमेश्वर थे, अन्य जाति के परमेश्वर थे। यहोवा को भुलाकर, जिस यहोवा ने, मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ, जिस यहोवा ने मिस्र से निकाला, उसी यहोवा को भूलकर उस देश के परमेश्वर को इन्होंने अपनाया, तो क्यों नहीं वो उनके ऊपर कहर बरसाएगा। अगर परमेश्वर दया का सागर है तो वो क्रोध का अग्नि भी है। उसके दोनों पहलू हमें देखना होगा। अगर यीशु मसीह नम्र मेमना है तो दूसरी साइड में यीशु मसीह यहूदा का खूंखार शेर बब्बर भी है। हालेलुया। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र भी है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र भी है। ये बातों को आपको समझना होगा। हमको हमेशा इन बातों का एहसास रहना चाहिए कि वो प्रेम का सागर है तो वो क्रोध का अग्नि भी है। ये बात का भी हमें हमेशा एहसास होना चाहिए। हम अनजान नहीं रहना चाहिए इन बातों से। हमें हरदम इन बातों से हम वाकिफ होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर दोनों तरफ से देखता है। आगे बाइबल कहती है कि उन लोगों के डर के मारे गिदोन ने बाल की वेदी, आशेरा की मूर्ति को गिराया और यहोवा की एक सही वेदी व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार वहां पे बनाकर 7 साल का वो जवान बैल उसको बलिदान चढ़ाया। और सुबह देखो क्या हुआ। नगरवासी मोठ्या पहाटेस उठून पाहतात तो नगरवासी बड़ी भोर को उठकर क्या देखते हैं? बाल देवाची वेदी, बाल देवता की जो वेदी, क्योंकि उनको भी आदत पड़ गई थी
जैसे कुछ लोग अन्य जाति में भोर को उठकर वो लोग अपने अपने मंदिर को जाते, वैसे ये लोग भोर को उठकर यहोवा के पास नहीं आते थे, ये भोर को उठकर बाल के पास आने वाले थे। जिस यहोवा ने उनके पूर्वजों को छुड़ाया उस यहोवा को इजीली भूल गए थे। ये उठकर सुबह सुबह बाल की वेदी के पास आते, इतनी आदत उनको लग गई थी उसकी। आगे वेदी मोडून पडली आहे, बाइबल कहती कि वेदी गिरी पड़ी हुई थी आणि तिच्यापाशी असलेली आशेरा मूर्ती तोडून टाकलेली आहे, आशेरा कटी हुई पड़ी थी। आणि तो हाँ, दुसरा कोरा जो दूसरा बैल नवीन बांधलेल्या वेदीवर अर्पिला आहे। वाव, नई बनाई हुई वेदी पर बलिदान किया गया। आज इस महामारी में आपके लिए एक संदेश, मेरे लिए संदेश है, आपके लिए संदेश है। क्या है? शायद अभी तक हमने वेदी नहीं बनाई होगी, तो एक नई वेदी बनाओ। हालेलुया। शायद हमने एक गलत धारणाओं की, स्वार्थी विश्वास की वेदी बनाई होगी। जब जरूरत है तभी हम घुटनों पर आते थे। ये स्वार्थ से भरी हुई वेदी को भी निकाल दो और एक सच्ची बलिदान करने वाली अपने हृदय में वो वेदी बनाओ, अपने परिवार में वो एक नई वेदी बनाओ, क्योंकि पुराना बीत गया, देखो मसीह में सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। इन दिनों में खुदावन चाहता है आप एक नई वेदी बनाओ, उस नई वेदी पे अपने जीवन को समर्पित करो। आपका जीवन अंदरूनी क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र में, चर्च में, समाज में, घर में एक समान हो। कोई भी डुप्लीकेट लाइफ नहीं होना चाहिए। जो खुदा को भाता है वही हम करें। हालेलुया। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब भी जाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। इन सभी लोगों में परमेश्वर के दिल को भाने वाला, परमेश्वर की मर्जी से चलने वाला एक व्यक्ति खड़ा हुआ। परमेश्वर ज्यादा में इंटरेस्टेड नहीं है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने स्वर्गीय बाप के लिए अपने बाप की पीढ़ियों से चलने वाली बाल की वेदी और आशेरा की मूर्ति का सर्वनाश करते हुए परमेश्वर की वेदी को बनाकर वहां पे वो बलिदान चढ़ाया। और सुबह नगरवासी देखते हैं तो उनको चोर का झटका धीरे से लगता है, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने आदी हो गए थे ना इन बातों के, वो जिंदा परमेश्वर को भूल गए थे। वो इन बातों को देखकर उनको ये समझ नहीं आ रही है कि अगर ये खुदा है तो खुदा ने अपने आप को क्यों नहीं बचाया। अगर ये परमेश्वर है तो इन परमेश्वर ने अपने आप को क्यों नहीं बचाया कटने से। आशेरा कटी हुई थी, बाल की वेदी गिरी हुई थी, एक नई वेदी वहां पर थी जहां पे एक सबूत था, बलिदान दिख रहा था। आज वो वेदी आपका जीवन बने, एक नई वेदी बनाओ। छोड़ दो इन सब बातों को, अपनी पुरानी गमों को, अपने आत्मसम्मान को, आपके साथ हुई जायती को, आपका हुआ नुकसान, आपके जीवन के दुख, इन सभी को भुलाकर एक नई वेदी बनाओ, एक नया बलिदान चढ़ाओ, जिससे यहोवा आपसे संतुष्ट हो जाए। आमीन। देखो आगे क्या हुआ। ते एकमेकांना विचारू लागले, वो एक दूसरे से पूछने लगे, हे काम कोणी केले असावे? ये काम किया किसने? हमारे बाल देवता की वेदी को किसने तोड़ा? हमारे आशेरा देवी को किसने काटा? और ये नई वेदी किसने बनाया? आगे विचारपूस व
बारीक चौकशी केल्यावर जब उन्होंने बारीकी से पूछताछ की तब उन्हें पता चला, ते म्हणाले, वो कहते हैं हे काम यह काम योशाचा मुलगा गिदोन याचेच आहे. यह काम योआश का पुत्र गिदोन ने किया है. हालेलुया. गिदोन ने ये किया है वो पता चला. मैं सोच रहा था गिदोन ने किया है कैसा पता चला. उसका कारण यह है कि जैसे ये भोर की सुबह उठकर जैसे उस बाल की वेदी पर या आशेरा मूर्ति की भक्ति के लिए आते होंगे, वैसे ही रात को सोते वक्त भी वो उस वेदी पर और उस मूर्ति पर माथा टेकने को जाते होंगे. लेकिन उस रात उनको पता चला कि उस रात गिदोन वहां पे नहीं है. फिर उनको पता चला गिदोन नहीं है, इसका मतलब ये काम योआश का पुत्र गिदोन ने किया है. देखो आगे क्या हुआ. मग नगरवासी वो सारे नगरवासी योशाला म्हणू लागले, योआश को कहने लगे, तुझ्या मुलाला बाहेर आण, तेरे बच्चे को बाहर निकाल, तेरे लड़के को बाहर निकाल, त्याला मारून टाकावायचे आहे. उसको हम मौत के घाट उतारने वाले हैं. यहाँ पे गिदोन डरा नहीं उन धमकियों से, ये गीदड़ भपकियों से गिदोन डरा नहीं, क्योंकि यहोवा ने उसको वाचा बांधी थी, तू मत डर, तू मरेगा नहीं, तुझे मैं योद्धा बना रहा हूँ. हालेलुया. मुझे आपको बताओ, आज आपको बताना है गिदोन का नाम के मतलब क्या है. गिदोन के नाम का मतलब है वॉरियर, योद्धा. लेकिन नाम के जैसे काम नहीं कर रहा था वो. बहुत सारे लोग नाम रखते हैं वैसा, लेकिन वैसे होते नहीं है. डेविड नाम रखने से डेविड के नहीं जीवन जीना भी जरूरी है. जोशुआ नाम रखने से जोशुआ के जैसा जीवन जीना भी जरूरी है. मोजेस नाम रखने से वैसी लीडरशिप भी करनी चाहिए. नाम में काम भी होना चाहिए. गिदोन का नाम के मतलब है योद्धा, लेकिन योद्धा डरा हुआ था. दाखरस के कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर दूत उसको कहता है, हे शूरवीर सूरमा, योद्धा बोल के उसकी पहचान थी. लेकिन ये योद्धा डरपोक था. लेकिन परमेश्वर जानता है किसको योद्धा बनाना है. आज की रात परमेश्वर आप सभी को प्रार्थना योद्धा बनाना चाहता है. आज की रात परमेश्वर जो डरे हुए हैं, जो खौफ खाए हुए, जो हालात के सामने डरे हुए, आप सभी को परमेश्वर गिदोन बनाना चाहता है, योद्धा बनाना चाहता है. जो इस युद्ध में शामिल होंगे, खुदावन उनको इनाम के ऊपर इनाम देगा. आमीन. हालेलुया. वो कहते बाहर निकाल, उसको हम मार डालेंगे. जिसने हमारी आशेरा को काटा है हम उसको काटेंगे. लेकिन गिदोन डरने वालों में से नहीं था, क्योंकि यहोवा ने वाचा बांधी थी. वही वाचा आपके लिए, डर मत, तुम नहीं डरोगे, डरो मत, तुम नहीं मरोगे. आगे. कारण त्याने बाल देवाची वेदी पाडून टाकली आहे. बाल की वेदी गिरा दी है गिदोन ने, आणि तिच्या जवळची आशेरा मूर्ति तोडून टाकली आहे. और जो आशेरा मूर्ति जिसके सामने हम माथा रगड़ते थे उसको भी काट दिया तेरे बच्चे ने. योआश को, एक बाप को बच्चे की कंप्लेंट बता रहे वो लोग, निकाल उसको बाहर, आज उसको मौत के घाट उतार देंगे. शायद आज ऐसा कोई डर आपके आसपास है. देखो यहाँ पे योआश का परिवर्तन हुआ, गिदोन का बाप बदल गया. किसके वजह से? गिदोन की वजह से. ये पीढ़ी ऐसी पीढ़ी बननी चाहिए कि भले आपके बाप कैसे भी क्यों ना हो, पियक्कड़ हो, मानने वाले हो, कैसे भी हो, व्यभिचारी क्यों ना हो, लेकिन बच्चे गिदोन की नहीं ऐसा जीवन जीना चाहिए कि गिदोन का जीवन देखकर जैसे योआश का परिवर्तन हुआ, वैसे आपका जीवन देखकर आपके भटके हुए माँ बाप का जीवन बदल जाए. आगे. तेव्हा योआश आपणावर उठलेल्या सर्वांस म्हणाला, योआश उसके खिलाफ आए हुए इन सब लोग को कहता है, तुम्ही बालाची बाजू घेता काय. तुम बाल पर, एक्चुअली बाल का मेन उपासक तो वही था, लेकिन योआश की अकड़ ठिकाने पे आई. कैसी आई? वो कहता होगा कि अगर ये बाल देवता है तो इसकी वेदी गिराने थे, वो कहा था. अगर ये बाल देवता है उसकी वेदी को नेस्तनाबूद किया जा रहा था, अब ये कहा था. जो खुदा अपने आप की हिफाजत नहीं कर सकता वो खुदा किस काम का है. इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरा खुदा अदृश्य है. इस दुनिया में कोई माई का लाल मेरे यीशु की मूर्ति बना नहीं सकता. ये खुदावन अदृश्य है, इनविजिबल है, लेकिन काम विजिबल करता है. अदृश्य है लेकिन काम दृश्य करता है. आज बहुत सारी खुदा की सोने की मूर्तियां चोरी होती है. वो कहा के खुदा है जो अपने आप की हिफाजत नहीं कर सकते, वो उनके भक्तों की हिफाजत क्या करेगा. लेकिन हमारा खुदावन हमारी हिफाजत के लिए, बाइबल कहती है, इजराइल की हिफाजत करने वाला परमेश्वर ना तो सोता है
ना तो ऊँगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय जय जय। आगे, तुम्ही त्याचा बचाव करू पाहता काय? तुम बाल की बचाव करने के लिए लड़ रहे हो, विवाद कर रहे हो। जो त्याची बाजू घेईल जो कोई बाल की साइड लेकर बात कर रहा है, त्याला पहाटेपर्यंत ठार करण्यात येईल। उस व्यक्ति को भोर तक मार दिया जाएगा। तो जर देव असला तर अगर परमेश्वर है, त्याची वेदी पाडून टाकणाऱ्या विरुद्ध उसकी वेदी जब गिराई जा रहा है, तो फिर भले मेरा लड़का गिदोन क्यों ना हो, त्याने स्वतःची बाजू लढवावी। तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम क्यों लड़ रहे हो? अगर तुम कहते हो बाल देवता है, तुम कहते हो आशेरा देवी है, तो जिसने गिराया वो परमेश्वर उससे लड़ेंगे। योवाश की अकल ठिकाने आ गई, योवाश बदल गया, योवाश सुधर गया। योवाश को जिंदा परमेश्वर की पहचान उसके बच्चे के द्वारा हुई। हालेलुया। इन दिनों में जो ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, खुदावन ने योएल की किताब में जो कहा है, अंतिम समय में मैं जवानों पर मेरी आत्मा को उंडे लूंगा। ये जवान आज की डेट में चाहिए जो अपने बुजुर्ग माँ बाप को जिंदा परमेश्वर की पहचान करके दे। योआश की अकल ठिकाने पे आई और उस वक्त योआश ने अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाया। योआश ने समझ लिया कि अगर बाल देवता होता तो मेरा बच्चा जिंदा नहीं होता था। मेरा बच्चा जिंदा है, इसका मतलब बाल झूठा है और यहोवा सच्चा है। क्योंकि अब्राहम और सारा ने जिन परमेश्वर को सच्चा माना, 25 साल परिणाम कुछ न आने के बावजूद भी वो वफादारी से यहोवा के पीछे चल रहे थे। आमीन। आगे, म्हणून त्या दिवशी त्याने इसलिए उस दिन योआश ने गिदोनाचे नाव हाँ यरुबाल हाँ बालीचे बाजू लढवावी असे ठेवले। हालेलुया। हालेलुया। गिदोन का नामकरण हो गया। जैसे छोटे बच्चे का उस झूले में डालकर नामकरण किया जाता है, गिदोन का एक नामकरण हो गया। आज के दिन आपका नामकरण होगा। आज के दिन के लिए ये संदेश आपके लिए है। पहला संदेश, नई वेदी आपके जीवन में बनाओ। दूसरा संदेश, जब आप ये नई वेदी चलाओगे, जब ये नई वेदी बनाओगे, एक नई शुरुआत करोगे, आप गिदोन मतलब योद्धा ठहरोगे। लेकिन उसके बाद खुदावन आपको प्रमोशन देकर कहता है, तू गिदोन था, अभी यरूबाल हो गया है। परमेश्वर ने जिस व्यक्ति का नाम बदला है, उस नाम में एक नया अभिषेक लेकर आया है। कल तक आप गिदोन के अभिषेक में चल रहे थे, आज से आप यरूबाल बन गए हो। यरूबाल का मतलब इस संसार के शत्रु के ऊपर, इस संसार के देवता के ऊपर, इस संसार का लूसीफर के ऊपर आप हर दिन जयवंत होंगे। आमीन। हालेलुया। आनंद करो, तालियां बजाओ, आमीन कहो, अन्य भाषा में बोलो, जय जयकार करो। आज से मेरा प्रमोशन है। कल तक मैं गिदोन था, आज से मैं यरूबाल हो गया हूँ। क्योंकि हर दिन मैं बाल के ऊपर विजय होगा। फिर वो बाल कोविड-19 की महामारी वाला हो, फिर वो बाल किसी भी जो माइक्रोम्यूकस नाम की बीमारी का हो, फिर वो बाल फाइनेंशियल प्रॉब्लम का हो, फैमिली प्रॉब्लम का हो, व्यक्तिगत प्रॉब्लम का हो, इन सभी प्रॉब्लम के बाल के ऊपर मैं यरूबाल हूँ जो जयवंत हुआ हूँ। आमीन। हालेलुया। यू आर ऑल यरूबाल। आप सब यरूबाल के अभिषेक में आ गए हो। कल तक आप गिदोन थे, आज से आप यरूबाल बन गए हो। कल तक आप योद्धा थे, आज आप शैतान पर जयवंत हो गए हो। आमीन। ये बीमारी का ये जो बाल है, ये कोविड का जो बाल है, जो आज आपकी इम्यूनिटी पावर को कम कर रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम कर रहा है, डर में लेकर जा रहा है, डर की भूमि से उठो और कहो, मेरा आज प्रमोशन आया है। ओ आज मेरा परमेश्वर ने मेरा एक नया इनाम मुझे दिया है। आज से मैं गिदोन से यरूबाल बन गया हूँ। हर दिन इस हालात में मैं जयवंत होगा, क्योंकि मेरे खुदावन ने मुझे नया नाम दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की जय जय जय। याकूब का जब इज़राइल हुआ, याकूब भरमाने वाला, इज़राइल परमेश्वर को देखने वाला। जब नाम बदलता है तब काम बदलता है, अभिषेक बदलता है, अधिकार आता है और असंभव बातें संभव होती है। आमीन। डिक्लेयर करो, आई हैव अनॉइंटिंग। मेरे पास यरूबाल का अभिषेक है। गिदोन के अभिषेक में उसने उस जगह पर रुकने का ठान लिया और यरूबाल उसको नाम दिया गया। मुझे आपको बताना है, ये बातें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आगे देखो क्या हुआ।
तो म्हणाला, उसके बाप ने योआश ने कहा, त्याने बालाची वेदी पाडून टाकली आहे म्हणून उसने बाल की वेदी गिराई है। बालाने स्वतः बाल आप ही, त्याच्या विरुद्ध आपली बाजू लढवावी. बाल आप ही उसके खिलाफ लड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आपके फाइनेंस में कोई बाल आया है, आज की रात से डिक्लेयर करो, मेरे बिजनेस में जो बाल राज्य कर रहा है, जो मेरी बरकत को खा रहा है, मेरे परिवार की शांति को तबाह कर रहा है, मेरे आनंद को तबाह कर रहा है, आज की रात मैंने गिदोन के अभिषेक में उस वेदी को गिरा दिया है, उस आशीर्वाद को काट दिया है। आज की रात से मेरे अंदर यरूबाल मतलब यीशु। हालेलुया. बाल पे विजयी कौन हुआ? मृत्यु पर विजयी कौन हुआ? शैतान के ऊपर विजयी कौन हुआ? जो तुम्हारा मेरा उद्धारक यीशु, आपके अंदर यीशु का अभिषेक बहे, आमेन. जो जयवंत है, जो कभी हारा नहीं है, हालेलुया. हर परिस्थिति में जयवंत होने वाला यीशु का अभिषेक। आप पीछे मत हटो, डरे हुए लोगों खड़े हो जाओ। खौफ में जो लोग हैं, झटक दो वो बीमारी का बिस्तर, झटक दो वो डर का बिस्तर और कहो, आज रात से मैं यरूबाल हूँ, आमेन. मेरा नाम बदल दिया गया है, हालेलुया. मेरे ऊपर नया अभिषेक मैं देख रहा हूँ, एक नया सामर्थ्य लेकर अभी आपको ये युद्ध लड़ना है। मैं खुदावन को धन्यवाद देता हूँ कि ये सारे लोग जो आप परमेश्वर ने मुझे दिए, आप सब मिलकर, हम सब मिलकर आज यरूबाल के अभिषेक में दुष्ट की सारी युक्तियों को, उसकी बीमारियों के सामर्थ्य को, इस भारत राष्ट्र में भेजी गई उसकी सारी युक्तियों को और दुष्ट शक्तियों को आज हम नेस्त नाबूद करेंगे यीशु के नाम में। आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. और सब जगह पे यहोवा शालोम नाम की शांति हम प्रस्तावित करेंगे। आज की रात के लिए आपको एनकरेज करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला, उत्तेजित करने वाला संदेश आया है। नई वेदी बनाओ। आपका नाम गिदोन से यरूबाल हो गया है। गिदोन का मतलब योद्धा, यरूबाल का मतलब बाल पे जयवंत, शैतान पे जयवंत। आप हर दिन जयवंत हो। बाइबल में एक यूहन्ना 4:4 में परमेश्वर का दास यूहन्ना कहता है, दुनिया में जो दुष्ट बाल या जो लूसीफर है, उससे आपके भीतर जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। पहचानो अपने आप की जांच करो। गलत काम धंधे, गलत व्यवहार, गलत सोच, गलत चाल चलन, पापी जीवन, सभी प्रकार की गंदी आदतें, सभी व्यसनों को, सभी आदतों को छोड़ो, क्योंकि यरूबाल का अभिषेक बहने दो। यरूबाल का पवित्र अभिषेक तभी बहेगा जब आप पवित्र जीवन जियोगे, क्योंकि उसकी मर्जी है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे पवित्र हो जाओ। बी होली बिकॉज़ आई एम होली। हालेलुया। उनके जीवन में यरूबाल का अभिषेक बहेगा जो आज की रात से परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आग लगाने वाला मैसेज प्रभु ने भेजा है।